गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नाउन्स टॉपिक शुरू किया था, सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। रूल्स फॉर द कलेक्टिव। These are some of the collection which are used with plural verb। कुछ ऐसे वर्ड्स की बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में हैं, उनके साथ हम कभी भी एस नहीं लगाते, उनको प्लूरल में कन्वर्ट नहीं करते, दे आर ऑलरेडी इन प्लूरल फॉर्म। इससे पहले हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि ऐसे कुछ वर्ड्स रहते हैं जो ऑलरेडी प्लूरल में ही हैं, दैट आर अनकाउंटेबल, एंड सेम इन केस ऑफ दिस। अगर हम इनको अलग से क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ द कलेक्शन, ये ऑलरेडी एक कलेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ कैटल की, तो इट्स द कलेक्शन ऑफ एनिमल। पीजेंट्री की बात करूँ, पीजेंट्री मीन्स कलेक्शन ऑफ फार्मर्स। पोल्ट्री की बात करूँ, कलेक्शन ऑफ hen। पीपल की बात करूँ, पीपल कलेक्शन ऑफ पर्सन्स। एंड फोक की बात करूँ, फोक कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स। मेजॉरिटी चिल्ड्रन एट्सेट्रा, दीज आर द कलेक्शन। ये कलेक्शन है किसी चीज़ की, hen की, फार्मर की, एनिमल की, पीपल, ग्रुप, तो these are the collection. Already they stay in the plural form. The nouns committee, jury, family, crowd, ministry, police, audience, team, staff, board, etc. are used with the singular verb when they are used as one body or group and not as members. इन्हें हम हमेशा सिंगुलर में कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कमेटी इज, जरी इज, फैमिली इज, क्राउड इज। बेशक ये चीज़ें प्लूरल हैं, बेशक ये चीज़ें पुलिस, हम ये नहीं बोलते कि पुलिस आ गया, या ऑडियंस में एक ही बंदा नहीं होता, ऑडियंस बहुत सारे पर्सन्स हैं सुनने के लिए, टीम बहुत सारे प्लेयर्स की है, स्टाफ है, सो दे आर ऑलरेडी प्लूरल, बट इनके साथ हम इनको एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं, इनके साथ हम एज अ इज लगाते हैं या वॉज लगाते हैं, हम इनके साथ प्लूरल यूज़ नहीं करते। When these nouns denote numbers or individuals, the verb is plural. जब ये nouns denote करते हैं किसी number को और individuals को, like two members of the police are, तब हम यहाँ पे are का यूज़ करेंगे, because particularly हम इन members की बात कर रहे हैं, audience की बात करें तो two persons from audience, तो हम यहाँ पे भी plural का यूज़ करेंगे, are का यूज़ करेंगे, were का यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे singular का यूज़ नहीं कर सकते, because यहाँ पे उनके मेंबर्स की बात की गई है, 2 प्लेयर्स, 3 प्लेयर्स, 4 प्लेयर्स, हम यहाँ पे उनको प्लूरल फॉर्म में ही ट्रीट करेंगे क्योंकि यहाँ पे उनके प्लेयर्स के बीच की बात की गई है। अदरवाइज अगर हम इनको एज अ सिंगल वर्ड लेके चल रहे हैं तो हम यहाँ पे इनको एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे। Two adjectives denoting different meaning and qualifying the same nouns are considered plural and used with the plural verbs. दो एडजेक्टिव्स हैं, डिनोट कर रहे हैं डिफरेंट मीनिंग, दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, एंड क्वालिफाइंग द सेम नाउन, लेकिन नाउन सेम है, आर कंसिडर्ड प्लूरल, उनको भी हम प्लूरल ट्रीट करेंगे एंड यूज विद द प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब के साथ ही ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जांपल समर एंड विंटर वैकेशन आर कंपल्सरी इन आर स्कूल। चीज़ एक ही है वैकेशन, बट दीज आर टू काइंड्स, समर एंड विंटर, सो वी आर राइटिंग हियर एज आर, समर एंड विंटर वैकेशन आर कंपल्सरी इन आर स्कूल। इसी तरह से कल्चरल एंड सोशल लाइफ इन आर इंडिया आर चेंजिंग। लाइफ सिंगल है लेकिन ये दो तरह की बात कर रहा है, कल्चरल एंड सोशल, इसीलिए हम यहाँ पे आर ट्रीट करेंगे। अदरवाइज सोशल और कल्चरल दो टाइप्स ना मेंशन की जाए तो हम लाइफ के साथ इज लगाएंगे, अगर समर और विंटर ना लिखा जाए तो हम वेकेशन के साथ इज लगाएंगे, लेकिन अगर उनको आगे डिवाइड कर रहा है तो हम इनको एज अ प्लूरल ट्रीट करेंगे एंड आर या वर यानी कि प्लूरल का यूज़ करेंगे। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है यूज़ ऑफ एपोस्ट्रोफी विद एस। हमने अपने नाउन के बाद या ऐसे वर्ड्स के बाद हमें एस लगाना होता है, लेकिन वो हमें हमेशा से मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि हम एस कहाँ लगाएं, और बहुत सारी गलतियां भी हम करते हैं। सो उस चीज़ से रिलेटेड आज हम ये चीज़ पढ़ेंगे। Possessive case of a noun. First thing is apostrophe is not used with living things. लिविंग थिंग के साथ हम apostrophe नहीं यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं द चेयर्स लेग हैज़ ब्रोकन, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि चेयर्स यानी कि ये नॉन लिविंग है, अब इसके साथ हम apostrophe नहीं लगाएंगे। और लेग है, लेग को हम जनरली कंसीडर करते हैं लिविंग, तो लेग ऑफ द चेयर हैज़ ब्रोकन हम ये कह सकते हैं, लेकिन चेयर्स लेग हैज़ ब्रोकन ये नहीं कह सकते, तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग रहेगा।
इसी तरह से टेबल्स वुड इज़ ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी, यानी कि मीनिंग तो बन रहा है हमारा कि जो हमारी टेबल की जो लकड़ी है वो इन्फीरियर क्वालिटी की है, घटिया क्वालिटी की है, लेकिन इंग्लिश की लैंग्वेज में हमारा सेंटेंस रॉन्ग रहेगा। हम इसे कैसे लिखेंगे, वुड ऑफ टेबल इज़ ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी। Second thing is two nouns in possessive case denote plural form. When apostrophe is used with only one noun, it denotes singular form. दो nouns हैं possessive case में है, यानी कि apostrophe हमें करना है denote plural form, plural form को denote भी कर रहे हैं। When apostrophe is used with only one noun, हमें एक के साथ करना है, it denotes singular noun. For example, Shivani and Akash's father is coming. अब उन दोनों के पापा अगर सेम है तो हम यहाँ पे दोनों के नाम के बाद एपोस्ट्रोफेस नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक के नाम के साथ लगाएंगे, बिकॉज द फादर इज सेम। अब यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर कंसीडर हो रहे हैं उसके फादर, बिकॉज एक के नाम के साथ एस लगाए। लेकिन अगर हमने इन दोनों के नाम के बाद एस लगा दिया, सो दैट मीन्स शिवानी के पापा अलग हैं और आकाश के पापा अलग हैं। शिवानी के और आकाश के पापा आर कमिंग आ रहे हैं, सो मतलब यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, आर जाएगा, बिकॉज यहाँ पे दोनों के अलग पापा हैं। छोटा सा केस है, हमने एस यहाँ लगाया यहाँ नहीं लगाया, तो इसकी वजह से हमारा इज कंसीडर हो गया। लेकिन अगर हमने यहाँ भी एस लगाया और यहाँ भी लगाया तो हमें आर लगाना पड़ेगा, बिकॉज इट विल डिनोट एज अ प्लूरल फॉर्म। Pronouns are written by omitting apostrophe but s is added. Pronouns are written, pronouns लिखे जाते हैं by omitting apostrophes. Apostrophes को हम हटा दें but s is added, s का हमें यूज़ करना पड़ता है। Possessive case is indicated with apostrophe without as after plural nouns as words ending in s. अगर हमारे पास लिखा है कि गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल, तो हम यहाँ पे दोबारा से अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ एस के बाद ही हम अपोस्ट्रोफी का सिंबल या साइन लगा देंगे, गर्ल्स हॉस्टल। इसी तरह से विकास न्यू कार, विकास की नई कार, मीनिंग यही बन रहा है, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब हम की से ही समझते हैं, बट यहाँ पे एस ऑलरेडी मेंशन है, नेम में एस कंसीडर होएगा, इसीलिए हम बाद में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते, वो इसी के साथ हम एस के बाद अपोस्ट्रोफी का सिंबल लगा देंगे। Nouns expressing number are used in singular form with numerical adjective. Noun expressing number, ऐसे नाउन जिनमें नंबर भी है आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, हम उनको सिंगुलर फॉर्म में कंसिडर करते हैं विद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल 2 बॉयज़, 2 डजन, एक्सेप्ट ऑफ 2 डजन्स, हम यहाँ पे 2 डजन्स नहीं कह सकते, 2 डजन ही बोलेंगे। 500 रुपी, 500 नहीं बोलेंगे, 500 रुपीज़ बोलेंगे, मतलब हम उनको नहीं एस कर सकते, उनके बाद लगी चीज़ को हम एस से डिनोट कर सकते हैं। Same nouns ending in s or es are used with singular verb. Same nouns यानी कि अगर हमारे पास words के बाद ही s या es लगा है, ऐसे भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके नाम के बाद या जिन वर्ड्स के बाद हमें एस या एस नज़र आ रहा है, लेकिन हम उनके बाद आर नहीं लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि बेसिकली जब हम छोटे होते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि जिनके बाद एस या ई एस लगा है सो दीज आर प्लूरल इन फॉर्म, बट नहीं, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रांचेज ऑफ लर्निंग, मतलब पढ़ने के लिए इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, अब ये चीज़ों के बाद एस लगा है, मैथमेटिक्स है, इनके बाद एस लगा है, बट हम इनको प्लूरल में कंसीडर नहीं कर सकते, आपको भी पता है, तो हम इसके साथ सिंगुलर यूज़ करते हैं। डिसीज़ होगी बहुत सारे, लाइक मीजल नहीं होता, मीजल्स होता है, मम्प नहीं होता, मम्प्स होता है, रिकेट्स होता है, सो इनके नाम के बाद भी हम एस लगा हुआ है तो हम इसको सिंगुलर में कंसीडर करेंगे, प्लूरल में नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल गेम्स इन स्पोर्ट्स, गेम्स की बात की जाए तो बिलियर्ड्स होता है, चेस होता है, जिम्नास्टिक्स होता है, सो दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज इन सिंगुलर फॉर्म। टाइटल की बात करें, 3 इडियट्स, अरेबियन नाइट्स, अब ये सारी चीज़ें भी हम प्लूरल में कंसीडर करेंगे और सिंगुलर में कंसीडर करेंगे, इनके बाद एस लगा है तो दैट डजंट मीन कि हम इसे प्लूरल में कंसीडर करें। सम अदर नाउन्स सच एज न्यूज़, इनिंग्स, सीरीज, समन्स एट्सेट्रा, अब ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके बाद भी एस लगा है। न्यूज़ आ रही हैं नहीं बोलते, न्यूज़ आ रही है, हम इन्हें भी सिंगुलर में कंसीडर करते हैं। Some nouns are generally used in plural form with plural verb, लेकिन कुछ nouns ऐसे हैं जो plural form में हैं और उन्हें plural verb पे ही treat करते हैं। For example, article of dress, अगर हमारी ड्रेस की बात की जाए, ट्राउज़र्स, हम ये नहीं बोलते कि वो ट्राउज़र दे दो, हम गलत बोलते हैं अगर हम ऐसे बोलते हैं तो। जीन्स, पैंट्स, सॉक्स, ग्लव्स, शूज़ एट्सेट्रा,
अगर हमें चाहिए तो हम अ पेयर ऑफ शूज़ बोलेंगे, अ पेयर ऑफ पैंट्स बोलेंगे, अ पेयर ऑफ जीन्स बोलेंगे, अ पेयर ऑफ ग्लव्स बोलेंगे, ट्राउज़र्स बोलेंगे, सॉक्स बोलेंगे, अ पेयर ऑफ। इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, टोंग्स एटसेट्रा। अब ये भी हम टोंग चिमटा जिसे बोलते हैं, टोंग नहीं होता है, टोंग्स होता है। स्पेक्टिकल चश्मा नहीं होता है, स्पेक्टिकल्स होता है। सीजर बोलते हैं हम, सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है। Some others such as arms, odors, refreshments, surroundings, savings, earnings, manner, spirits, statistics, etc. ये भी कुछ ऐसे examples हैं जिन्हें हम plural में ही consider करते हैं. So this was our topic noun. We will understand this and इसके बाद हम इसकी exercise discuss करेंगे. So आज की वीडियो में इतना ही. तब तक के लिए stay safe. Thank you.